तो आज का हमारा चैप्टर नंबर है 13 और कल से हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल, मतलब परचेज की एंट्री करना, शुरू में फिर सेल की एंट्री करना। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है जिसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट इज लेजर एंड ग्रुप इन टैली। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था और आज दोबारा बता रहा हूँ लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, क्योंकि अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा ना तो टैली समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो खाते बनाने पड़ते हैं हमें, उस खाते को किसी ग्रुप में डालना पड़ता है। तो देखते हैं, 1 जनवरी 2023 को 5,000 रुपये का माल, 5,000 रुपये का उधार माल बेचा। 2 जनवरी 2023 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। 4 जनवरी 2023 7,000 रुपये का उधार माल बेचा। 8 जनवरी 2023 30,000 रुपये का उधार माल बेचा। तो हमने ये उधार माल बेचा किसको? घनश्याम का बेचा है। तो घनश्याम का हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब खाता खोलना पड़ेगा टैली के अंदर। और खाता खोलना पड़ेगा घनश्याम को। खाता खोलने के बाद इसको किसी ग्रुप में रखना पड़ेगा। अगर हम ग्रुप में नहीं रखेंगे तो हमारे सारे ग्रुप मिक्स हो जाएंगे, यानी सारे लेजर मिक्स हो जाएंगे। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारे कस्टमर कौन है, हमारे सप्लायर कौन है, एक्सपेंसेज भी, इनकम भी, सब लेजर मिक्स हो जाएंगे। तो हमें सभी खाते को ना अलग अलग ग्रुप में रखना होता है। जैसे समझो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें इसका लेजर बनाना पड़ेगा घनश्याम का। घनश्याम को 1 जनवरी 2023 को 5,000 रुपये का उधार माल बेचा। तो पहले इसका लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद इसको किसी ग्रुप में रखेंगे। किस ग्रुप में रखेंगे जानते हो आप? कल ही बताया था मैंने आपको। घनश्याम से माल खरीदा या घनश्याम को माल बेचा है, पहले तो ये बताओ। इसको माल बेचा है, तो ये हमारा कस्टमर हुआ कि सप्लायर हुआ? कस्टमर हुआ। कस्टमर को बोलते हैं टैली के अंदर सन्ड्री डेटर। क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर। तो इसको ग्रुप में डालेंगे, सन्ड्री डेटर के ग्रुप में। अगर हमने इससे माल खरीदा होता तो ये हमारा सप्लायर होता, और सप्लायर को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको हम डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सारे लोग मिक्स है आपस में, अब पता चलेगा कोई इंडिया के प्लेयर कौन से हैं, पाकिस्तान के प्लेयर कौन से हैं, या श्रीलंका के प्लेयर या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कौन से हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। पर इनको मैं अलग अलग ग्रुप में लगा दूं, ऐसे मैं ऐसे खड़ा कर दूं, तो आप बता सकते हो भैया ये सारे जो प्लेयर है ना, ये सब इंडिया के प्लेयर है। ये सारे जो प्लेयर है नहीं, पाकिस्तान के प्लेयर है। ये जो सारे प्लेयर आप देख रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और पहले समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सारे मिक्स में खड़े थे, तो उसमें ढूंढना मुश्किल था कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, इंडिया का कौन सा है। सबको अलग अलग ग्रुप में रख दो, पता चल जाएगा ये इंडिया का प्लेयर है, ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। ऐसे हमें टैली के अंदर भी करना होता है, सभी को हमें मिक्स नहीं करना होता है। जो हमारे कस्टमर है उनको अलग ग्रुप में रखो, जो हमारे सप्लायर है उनको अलग ग्रुप में रखो, जो भी हमारे एक्सपेंस है उनको एक्सपेंस के ग्रुप में रखो, जो भी हमारी इनकम है उनको इनकम के ग्रुप में रखो। तो हमारी सारी चीज ना अलग अलग रहेगी फिर। ठीक है, तो ग्रुप की इंपोर्टेंस समझ में आई आपको कि नहीं? फिर उसके बाद है, देखो, हम किसी से उधार माल खरीद लेंगे या खरीदेंगे, इसको पढ़ो। हम किसी से उधार माल खरीदेंगे तो वो होगा हमारा लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, हम किसी को उधार माल बेचेंगे या हम किसी को उधार माल देंगे तो वो होगा हमारा देनदार, यानी सन्ड्री डेटर। लेनदार देनदार समझ में आ रहा है? अगर हम किसी से माल लेंगे तो हमसे पैसा लेगा, तो इसलिए वो लेनदार हुआ। अगर हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो हम उससे पैसा लेंगे, देनदार हुआ, वो पैसे हमें देगा। सिंपल भाषा में सन्ड्री डेटर को बोलते हैं कस्टमर और सन्ड्री क्रेडिटर को बोलते हैं सप्लायर। याद रखना, सप्लायर को पैसे हम देंगे और कस्टमर से पैसे लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। जैसे मान लो परचेज करते समय हमें टैक्स कैसे कैसे लगाना है। तो यहाँ पे 4 तरह की परचेज बता रहा है। पहले तो ये कितने तरह की? 4 तरह की परचेज है। पहली जो परचेज है इसको बोलते हैं परचेज एग्जेम्प्ट। दूसरी जो परचेज है, एक परचेज को बोलते हैं परचेज जीएसटी। तीसरी जो परचेज हमारी हो सकती है वो परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की हो सकती है। ये चौथी परचेज की एंट्री हो सकती है परचेज आईजीएसटी की। तो 4 तरह की परचेज की एंट्री आपको टैली के अंदर करनी पड़ सकती है। तो पहले नंबर पे परचेज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? जो चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर है,
मतलब जीएसटी के अंदर तो है, उस पर 0% टैक्स लगता है, तो उसको बोलते हैं परचेस एग्जेम्प्ट। परचेस एग्जेम्प्ट, इसको बोलते हैं विदाउट टैक्स वाले आइटम की एंट्री करना। तो परचेज फ्रॉम सेल्फ स्टेट, अगर मान लो आपने कोई ऐसा आइटम खरीदा है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, पर आपने अपने सेल्फ स्टेट से खरीदा, मतलब अगर आपका बिजनेस हरियाणा में है तो आपने किसी हरियाणा के सप्लायर से खरीदा है पर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे परचेस एग्जेम्प्ट में। उसके बाद है परचेज जीएसटी। अब परचेज जीएसटी वाली एंट्री कब करनी है आपको? अगर मान लो आपने कोई ऐसा आइटम खरीदा जिनके ऊपर 5%, 12% या 18% या 28%, इनमें से कोई भी एक टैक्स लगता हो, तो इस तरह की एंट्री को बोलते हैं परचेज जीएसटी की एंट्री करना। और ये क्या लिखा है देखो, परचेज फ्रॉम सेल्फ स्टेट, सीजीएसटी 9% लगता है और एसजीएसटी 9% लगता है। एग्जाम्पल बताया 18% का इसने। अगर आप कोई ऐसा आइटम खरीदते हो जिसके ऊपर टैक्स लगता हो और आपने अपने सेम स्टेट से खरीदा हो, अगर आपका बिजनेस हरियाणा में है तो हरियाणा के सप्लायर से माल खरीदा हो, तो आपको उसके ऊपर लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मान लो आप 28% के दायरे में आते हो, जो आइटम आप बेच रहे खरीद रहे हो, तो 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी। अगर कोई आप ऐसा आइटम खरीद रहे हो जिसके ऊपर 12% टैक्स लगता है, तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। बस आधा आधा दोनों को डिवाइड करके आपको लगाना होता है टैक्स। उसके बाद है परचेस इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट। पहले आपने क्या सीखा था? परचेस एग्जाम्प्ट। इसमें क्या होता है, सेम स्टेट से माल खरीदते हैं और बिना टैक्स वाले आइटम खरीदते हैं, तब इसको बोलते हैं परचेस एग्जाम्प्ट। आप देखो यहाँ पे क्या है, परचेस इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट। इसका मतलब क्या है, अगर हम ऐसा आइटम खरीदते हैं जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, पर हमने अपने स्टेट से नहीं किसी अदर स्टेट से माल खरीद लिया, तो इस तरह की परचेस को बोलते हैं परचेस इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट, क्योंकि अपने स्टेट चेंज करके खरीदा है। ठीक है। उसके बाद है परचेस आईजीएसटी। परचेस आईजीएसटी क्या होता है, अगर आपका बिजनेस हरियाणा में है, आपने उत्तर प्रदेश से माल खरीद लिया, तो आपने स्टेट चेंज कर दिया और ऐसा आइटम खरीदा जिसके ऊपर टैक्स लगता है, तो इसको बोलते हैं परचेस आईजीएसटी। अगर आपने सेम स्टेट से माल खरीदा टैक्स वाला, तो उसको बोलते हैं परचेस सीजीएसटी एसजीएसटी, उसको बोलेंगे आईजीएसटी। ठीक है। और ये पूरा 18% जो है ये हमें केंद्र सरकार को देना होता है, और फिर केंद्र सरकार डिसाइड करती है ये टैक्स मुझे हरियाणा को देना है या उत्तर प्रदेश को देना है। तो आप में से बताओ, अगर हमारा बिजनेस हरियाणा में है और हमने उत्तर प्रदेश से माल खरीदा है, हमने उत्तर प्रदेश से माल खरीदा है और उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 18%, तो अब मुझे बताओ आईजीएसटी लग गया 18%। अभी 18% टैक्स किसको किसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई इन्वॉल्व, एक हो गई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एक हो गई हमारी हरियाणा गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो जहाँ खपत होगा वहीं मिलेगा। हाँ, जहां पे माल की खपत होगी टैक्स उसी गवर्नमेंट को मिलता है। तो हमने माल खरीदा उत्तर प्रदेश से, तो माल कहाँ पे कंज्यूम होने वाला है? हरियाणा में, तो हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा।